दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से रात 2 बजे के आसपास जो है वो इस्माइल हानिया साहब, जो कि हमास के पॉलिटिकल लीडर थे, काफ़ी चर्चित नाम थे, उन्हें जो है वो इसराइल ने मार दिया, शहीद कर दिया। उस वक़्त वो ईरान के तेहरान शहर में थे, वहाँ एक होटल में रुके हुए थे, वहाँ वो ईरान के नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के ओथ सेरेमनी में शपथ ग्रहण में गए हुए थे, वहीं उन्हें जो है शहीद कर दिया गया, जिसके बाद पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में एक बेचैनी मची हुई है। तमाम मुल्क के बड़े-बड़े लीडर्स जो हैं, मुस्लिम वर्ल्ड के जो बड़े-बड़े लीडर हैं, वो इसकी मज़म्मत कर रहे हैं। इस बीच अयातुल्लाह ख़ामेनी, जो कि सुप्रीम लीडर माने जाते हैं ईरान के, उन्होंने क्या कुछ बातें कही है, वो देखते हैं। सीधे तौर पर हम उनको आज के दिन में दिए गए तमाम स्टेटमेंट के बारे में बता दें। सबसे पहला स्टेटमेंट जो उनका आया था वो ये कि हमास आंदोलन के पोलित ब्यूरो चीफ महान मुजाहिद इस्माइल हानिया की शहादत के बाद रहबरे इनकलाब अयातुल्लाह ख़ामेनी ने एक पैगाम जारी करके संवेदना व्यक्त की, यानी कि उन्होंने मजम्मत किया, इस घटना को कंडेम्ड किया कि ये नहीं होना चाहिए था। उनका अगला ट्वीट था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अल्लाह के लिए हैं और हमें उसी की तरफ लौट करके जाना है। यकीनन हर एक जानदार को मौत का मज़ा चखना है, ये बात साफ साफ कही जा सकती है। ईरान की अजीज़ कौम, फ़िलिस्तीन के बहादुर नेता व अजीम मुजाहिद जनाब इस्माइल हानिया पिछली रात को अपने खालिक से जा मिले और रेजिस्टेंस का मोर्चा शोक में डूब गया। ये ट्वीट्स इनके द्वारा जो किए गए हैं उसका हिंदी वर्जन है। फिर वो लिखते हैं कि अपराधी व आतंकवादी ज़ायनी सरकार ने हमारे अजीज़ मेहमान को हमारे घर में मार दिया, हमें शोकाकूल कर दिया, लेकिन उसने खुद को कड़ी सज़ा का पात्र भी बना लिया है। यानी कि उन्होंने हमारे मेहमान को मारा है तो हम उनसे बदला लेंगे, क्योंकि अब हम ये सहेंगे नहीं, ये यकीनन ये कहा गया है। आगे देखिए, उनका एक और ट्वीट है कि शहीद हानिया बरसों से एक शराफतमंदाना जंग के मैदान में जान अपनी हथेली पर लिए हुए थे और शहादत के लिए तैयार थे। इस राह में उन्होंने अपने बेटों और रिश्तेदारों की जान की कुर्बानी दी। खबरें बताती है कि 60+ लोग, यानी कि 60 से ज़्यादा लोगों की जान जो है गई है। इनके परिवार के 60 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। शहीद इस्माइल हानिया को अल्लाह की राह में और अल्लाह के बंदों को नजात दिलाने की राह में शहीद होने से कोई खौफ नहीं था। मैं इस्लामी जगत, रेजिस्टेंस फ्रंट और फ़िलिस्तीन की बहादुर व कामयाब कौम, ख़ास तौर पर शहीद हानिया के घर वालों और उनके साथ शहीद होने वाले उनके साथी के घर वालों की खिदमत में सांत्वना पेश करता हूँ और अल्लाह से उनकी दर्जात बुलंद करने की दुआ करता हूँ। हम इस सख्त व कड़वी घटना पर, जो इस्लामी गणराज्य की सरजमीन पर घटी, शहीद हनिया के खून के प्रतिशोध को अपना फरीज़ा समझते हैं। यानी कि उनके खून के जो प्रतिशोध को अपना फरीज़ा समझते हैं, यानी कि ईरान का कहना है कि जो वो चाहते थे वो हमारा फ़र्ज़ है और हम वो करेंगे। आपको बताते चलें कि ईरान के मशहूर मस्जिद जामकरन मस्जिद के ऊपर जो है लाल झंडा फहरा दिया गया है, यानी कि ऊंचा कर दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि ईरान जंग का ऐलान कर चुका है। लेकिन आपको बता दें, इस मौत के बाद, इस्माइल हानिया के शहादत के बाद, बहुत सारे लोग ईरान पर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार आपका सिक्योरिटी सिस्टम किस तरह का है। इस बीच एक ट्वीट जो है ये भी वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इस्माइल हानिया के रिलेटिव, उनके जो बेटे हैं, उनके तरफ से, उनके बेटे या उनकी बेटी की तरफ से एक बयान आया है, जिसमें ये कहा गया है कि किसी को ये हक नहीं कि ईरान पर इल्ज़ाम लगाए, क्योंकि ईरान जितना हमसे क्लोज़ था, जितना हमारा ख्याल रख रहा था, उतना शायद मिडिल ईस्ट के जो बड़े मुस्लिम ममालिक हैं, जिसका बड़ा नाम है, वो भी हमारे साथ नहीं था। तो उन्हें ये हक नहीं कि वो ईरान पर सवाल खड़ा करें। लेकिन लोग सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इंसान कतर से महफूज ईरान के तेहरान पहुंच गया, आखिरकार क्या वजह है कि ईरान के तेहरान के एक होटल के अंदर उन्हें मिसाइल के द्वारा मार दिया गया। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।